हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग हर वर्षों में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे। आप देख सकते हैं 2014 में, 15 में, 16 में, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 मतलब लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। देखिए, इसको जब भी पूछता है दो तरीके से पूछता है। जब भी पूछेगा तो आपसे कहता है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इसकी गुण लिखिए या इसकी विशेषताएं लिखिए या इसका लक्षण भी कह देता है। तो इसका हम गुण या लक्षण पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरी तरीके से डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। मैं आसानी तरीके से विश्वास दिलाता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए जी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते किसे हैं जी, ठीक है ना, कहते किसे हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ इसको समझने से पहले मैं चाहता हूँ एक फिगर से मैं आपको समझाऊं जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि मेरा लक्ष्य है आपको याद भी कराना, ठीक है ना। मैं रटवाना नहीं चाहता, मैं याद कराना चाहता हूँ जी। तो इसलिए थोड़ा सा हम एक यहाँ पे फिगर बनाते हैं। कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। तो सबसे पहली बात, ये 3 अक्ष होता है। ठीक, ये 3 अक्ष है। एक को मान लेते हैं x, एक को मान लेते हैं y, एक को मान लेते हैं z। आप कोई भी किसी को भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो z अक्ष है इस पर मान लेते हैं ये एक तरंगे इस तरीके से गति कर रही हैं। ठीक, ये एक तरंगे इस प्रकार गति कर रही हैं और इसके ये जो तरंगे हैं ये विद्युत तरंगे हैं। इसके जस्ट विपरीत यहाँ पे एक तरंगे गति कर रही हैं। जो कौन सी तरंगे हैं? ये जो येलो आपको कलर दिखाई दे रहे हैं ये है चुंबकीय तरंगे। मतलब आप क्या समझे यहाँ से कि ये वाली जो तरंगे हैं, जो ये तरंगे हैं इसे हम कहते हैं विद्युत तरंगे। और ये जो आपको तरंगे दिखाई दे रही हैं ये है चुंबकीय तरंगे। सही है, कोई गलत तो मैं नहीं कह रहा हूं। ऊपर वाला है विद्युत तरंगे, नीचे वाला है चुंबकीय तरंगे। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं? तो जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ठीक है ना। परस्पर एक दूसरे का लंबवत का मतलब कि यहाँ पे जो ये तरंगे हैं ना, विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे, देखिए ये परस्पर एक दूसरे के क्या है? परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। परस्पर एक दूसरे के क्या है? ये परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे होती हैं वो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ठीक है ना। परस्पर एक दूसरे के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। तो हमने ये कहा कि विद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में। ज्यावक्रीय दिशा का मतलब है, देखिए ये वक्र की तरह ही बनाते हुए चल रही है ना, ज्यावक्रीय दिशा में। तो इसे हम क्या कहते हैं? ज्यावक्रीय दिशा में, ठीक है ना। ज्यावक्रीय दिशा का मतलब ये एक वक्र बनाते हुए ये चल रही है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है। तो समझिएगा, हमने कहा कि विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दिशा में अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपण मतलब होता है मिलना, ठीक है ना। अध्यारोपण का मतलब क्या होता है? मिलना। तो परस्पर एक दूसरे में क्या होती है? अध्यारोपित होती हैं या मिलती हैं। तो ये मिलने की जो घटना है ना, इसी घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे एक दूसरे को मिलेंगे या एक दूसरे को काटेंगी या एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो इसी घटना को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया ना। तो यहां पे हम मिलना ही लिख देते हैं,
ठीक है ना, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। अध्यारोपण भी लिख सकते हैं। तो अब आपको आता है कि परिभाषा आप क्या कहेंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य उस समय से यही था कि आपको याद करा देना, और यही टारगेट लेकर चल रहा हूं, तो देखिए आपको याद हो जाएगा। आप कहेंगे कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत या वक्रीय दिशा में अध्यारोपित होती हैं या मिलती हैं, तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बात समझ में आ गया? देखिए वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत या वक्रीय दिशा में मिलती हैं या अध्यारोपित होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। मतलब इसी घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया ना? तो कोई भी स्टूडेंट को रटना नहीं है दोस्त, हमें समझकर याद करना है। इसी लक्ष्य के साथ मैं आपको मतलब मैं कह सकता हूँ इस फील्ड में मैं आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ रटने से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं स्वयं 10 तक मतलब जब मैं हाई स्कूल में पढ़ाई करता था, उस समय पर मैं जो साइंस है ना, वो टोटल मैं कह सकता हूँ कि मैंने रट कर इसको पास किया था, बिल्कुल रटा हुआ। ठीक है ना, एक भी चीज मैं दिल से कह रहा हूं, मुझे ये तक न पता था कि पदार्थ किसे कहते हैं, मैं दिल से कह रहा हूं। बट मैं जब ऑफलाइन में ही कोचिंग ज्वाइन किया एक सर के पास, उन्होंने मुझे मतलब बेसिक से मैंने उनके पास हाथ जोड़कर निवेदन भी किया और मैंने सर से कहा भी कि सर मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे बेसिक से पढ़ा दीजिए। ठीक है, क्लास 11th में मैं आ गया हूँ, पास हो गया हूँ, बट मुझे कुछ नहीं पता है, खासकर रसायन विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानता। तो उस समय पर रसायन विज्ञान जो मतलब जितना भी मैं जानता हूँ, मैं दिल से कहना चाहूँगा कि सबसे पहला जो हक है वो मेरे उसी गुरु का है। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बेसिक से हमें टाइम देकर और सब कुछ बताया है। ठीक है, तो ये बात है। अदर बहुत सारे गुरुओं का हाथ है, ठीक है ना, बट मेन तो वही है। तो अदरवाइज आपको समझ में आ गया होगा। ये हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को भी आपको ध्यान से समझना है। देखिए क्या रहा है, एक बार और सुन लीजिए, याद कर लीजिए। आप कहेंगे कि जब विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत या वक्रीय दिशा में मिलती हैं या अध्यारोपित होती हैं, तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सामने लिख दिया है विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण। अब इनका कौन कौन सा गुण है इसको भी हम देख लेते हैं जी। सिंपल सा गुण है, आपको एक एक पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहला कि यह तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं। बताइए कि अभी हमने पढ़ा ना कि विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं ना। तो वही बात लिखा गया कि ये जो तरंगे होती हैं परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं। क्यों लंबवत? एक दूसरे के कह रहा है, क्यों? क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो दो तरंगों से मिलकर बना है, एक विद्युत तरंगे, एक चुंबकीय तरंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ठीक है ना, पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब आपने समझा? कह रहा है कि इसकी संचरण के लिए, इसकी मतलब किसकी? विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण के लिए। संचरण मतलब होता है गति करने के लिए, ठीक है, मतलब चलने के लिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने के लिए या गति करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे कि ध्वनि तरंगे आपने सुना होगा, तो ध्वनि तरंग तभी संचरण कर पाएगा, मतलब गति कर पाएगा, जब उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु माध्यम हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि जहां पर वायु ना हो, अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो मेरी आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएगी। जैसे अंतरिक्ष में, जहां पर मतलब वहां पे जो वायु होता है, मतलब जो शून्य होता है उस तरीके का, ठीक है ना, वहां पे आकर्षण बल भी सब कुछ शून्य होता है। तो वहां पर अगर हम अंतरिक्ष में बोलते हैं तो हमारी आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाती है। तो वहां पे जो ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है।
ठीक है ना, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किस माध्यम की? वायु माध्यम की। परंतु जो तरंगे हैं ना, उनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? देखिए, आप अंतरिक्ष में भी हैं और वहां पे कोई भी माध्यम तो है नहीं, तो वहां पर अगर हम कॉल से बात करना चाहें तो फोन द्वारा, कॉल द्वारा बात कर सकते हैं, या कोई ईमेल भेजना हो या अदर कुछ भी, वो सभी हम बात कर सकते हैं ना, ईमेल भेज सकते हैं ना। तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि इसकी संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? जो बात कर रहे हैं, तो जिस तरंगों से हम बात कर रहे हैं वही तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है ना। ये बात आपको सब कुछ जानना होगा। इंपॉर्टेंट ये टॉपिक इसीलिए है क्योंकि ये हमारे जो दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग हम कर रहे हैं, ठीक है। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। अब समझिए, विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे दोनों मिलकर ही ये विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी है, परंतु इनमें क्या रहा है कि इनमें कोई भी आवेश नहीं होता है। मतलब विद्युत तरंगे हैं और चुंबकीय तरंगे हो, बट इसमें कोई आवेश नहीं होता है। तो ये थोड़ी सी हैरानी कर देने वाली बात है, परंतु रियलिटी में उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ऐसा क्यों? कारण भी है मेरे पास। कारण ये है कि देखिए, आपने मान लेते हैं कॉल लगाया, ठीक है, अपने मामा अगर या अदर कहीं भी लगाते हैं, ठीक है ना, तो मामा जी के पास आपने लगा दिया। अब क्या है, आपका कॉल उनके पास चला गया, बात हो रही है, तो क्या उनको करंट लगा? क्योंकि यहाँ से जो विद्युत चुंबकीय तरंगे गई होंगी मामा जी के कॉल पे, तो वहां पे तो जा रही है ना, तो वहां पे आवेश होता। या हम जहां पे भी खड़े हैं वहां पे अनेकों व्यक्ति फोन इधर से उधर लगा रहे हैं, तो क्या उनको करंट का अनुभव हो रहा है? झटका लग रहा है? नहीं ना। इसीलिए कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि यदि आवेश होता तो हमें भी अनुभव होता, ठीक है। अगला कह रहा है कि इन तरंगों का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो किसके बराबर होता है? तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला कह रहा है कि Im, ठीक है ना, इन तरंगों को, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया है, ठीक है ना, यहाँ पे इन तरंगों को होना चाहिए कि इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है। मतलब इन तरंगों को ध्रुवित करने का मतलब हम बांट सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो इनको बांट सकते हैं, एक विद्युत तरंग में, एक चुंबकीय तरंगों में। तो इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। अगला कह रहा है कि यह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे? विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंग का सिंपल सा मतलब यह है कि जो इस प्रकार चलती हैं उनको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हुआ इसका गुण। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से ये सब कुछ समझ में आ गए होंगे। तो देखिए, मैं यही कहूंगा कि आप इन सभी का सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज मैं खास कर ये वीडियो में कहना चाहूँगा कि इस टॉपिक को 100% आपको तैयार कर लेना है। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक देख रहे हैं, मैं उनसे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने मुझ पर विश्वास किया और आप स्वयं इस टॉपिक को जाइए देखिए। रेगुलर, मतलब हर वर्षों में ही पूछा गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, चैनल पे नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम, इन सभी पर लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।